बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? वेलकम टू girls.com। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ चने का पुलाव। और वाइट चने मेरे पास तकरीबन पाव हैं और 3 पाव चावल हैं मेरे पास। इन दोनों को मैंने 1 घंटे से भिगो रखा है। और उसके बाद मेरे पास हैं टमाटर 2 बड़े साइज़ में मैंने काटे हैं। प्याज भी मैंने 2 बड़े साइज़ में काटे हैं। उसके बाद मेरे पास मसाले हैं, गरम मसाला है साबुत, और साथ में मेरे पास सुरख मिर्चें हैं, हल्दी है, ब्लैक पेपर मैंने पिसा हुआ रखा है यहाँ पर, गरम मसाला है और नमक है, हस्बे ज़ायका यूज़ करेंगे। उसके बाद मेरे पास बिरयानी मसाला है और आप सिंगल पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, और जितना आपको रिक्वायर है आप अपना उतना यूज़ कर लें। और साथ में मेरे पास अचार है, और जनाब साथ में मेरे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, उन्हें भी मैंने अपने मर्ज़ी के साइज़ में मैंने उनको काट लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये जो चने मैंने भिगो रखे हैं इनको मैं बॉयल करूँगी, और उसके बाद फिर अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। जी, हमारे चने हो गए हैं बॉयल, और अभी हम प्याज को ब्राउन करेंगे और फ्लेम करेंगे हाई। प्याज को करेंगे ब्राउन। अगर आपको कलर डार्क अच्छा लगता है चावलों का तो आप इसको प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लें, जो ब्लैक शेड में आता है। उसके बाद फिर हम उसमें से पानी मतलब तड़के के अंदर पानी डालेंगे, और प्याज का पानी कलर निकाल कर पानी वापस निकाल देंगे एक साइड पर, और वही पानी फिर हम चावलों के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह फिर इसका कलर चावलों का डार्क हो जाता है, मगर चूँकि हम लाइट वाला कलर बना रहे हैं इसलिए ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत ही नहीं है चावलों को, क्योंकि जो मसाले हम डाल रहे हैं उससे कलर बहुत अच्छा हो जाएगा चावलों का। जी देखिए, हमारा प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे साबुत मसाला। इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। जी, फ्लेम करेंगे थोड़ा लो। और अभी हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। फिर जनाब इसमें डालेंगे टमाटर। मसाले को फ्राई करते हुए जो है हम रखेंगे फ्लेम लो, ताकि हमारा मसाला जब वो जले ना। लाइट फ्लेम में रखेंगे और फिर ही इसका सारा जो है मसाला तैयार करेंगे। जी, इसको मैंने कर लिया है थोड़ा सा फ्राई, और इसको 2-3 मिनट मैंने भूना है। अब भूनने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें नमक, ब्लैक पेपर और गरम मसाला डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे हल्दी और सुरख मिर्च। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। जी, मसाला ऑलमोस्ट हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने वाइट चने बॉयल किए थे,
चने हम भूनेंगे जस्ट थोड़ा सा, और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे मसाला। देखिए प्याज और टमाटर तकरीबन मिक्स हो गए हैं, इसमें अब चावलों में बहुत कम नज़र आएंगे। ज़रूरत नहीं था कि हम जो है वो कलर निकालें और उसके प्याज भी ज़ाया करें, प्याज निकाल दें इसमें से, बिल्कुल इसके अंदर चावलों में मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल देसी रेसिपी है, सिंपल सी, इसको ज़रूर ट्राई किया करें और मेरी वीडियो फुल देखा करें। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जितनी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें और आप मेरी वीडियोस देखें और आपको इनसे फ़ायदा भी हो। अब इसमें डालेंगे हम जो हमने मसाला रखा था, बिरयानी मसाला। मिकदार के लिए मैंने सिर्फ एक पैकेट चूज़ किया है। अभी हम इसमें डालेंगे पानी, और जितना हमारे पास चावल हैं उससे हम लोग 1.5 गुना ज़्यादा पानी डालेंगे। और थोड़ा सा मिक्स होगा मसाला तो फिर हम इसका नमक चेक कर लेंगे, क्योंकि नमक मैंने अपने अंदाज़े से डाला था। आप भी अपने अंदाज़े से डालें, और अगर आपको कम लगता है तो आप बाद में इसका पानी टेस्ट करके तो अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको कवर करती हूँ। और पानी को जब बॉयल हो रहा होगा फिर उसके बाद हम इसका पानी का जो नमक है वो टेस्ट करेंगे, और फिर बाद में हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जी गाइस, देखते हैं कि पानी बॉयल हो गया है कि नहीं। जी हाँ, पानी हमारा बॉयल हो रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे चावल। नमक टेस्ट किया है, मेरा नमक तो रेसिपी में ठीक है, अगर आपको कम बेश लगे तो आप इसमें और डाल लीजिए। चावल ज़्यादा देर भिगोएंगे तो चावल जो हैं वो हमारे अच्छे पकेंगे, निखरे हुए बिल्कुल। अभी हम इसको हिलाएंगे, और मैं चावलों को कवर नहीं करती हूँ, ऐसे ही कैप नहीं देती ऊपर बर्तन का, ऐसे ही इनको पकाऊंगी। कैप देने से होता है कि ज़्यादा गल जाते हैं, इस तरह बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। आप पानी के हिसाब से दम लगा लें। अब इसमें मैं डालूंगी अचार। अब अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी डाल लें। इसको करूंगी थोड़ा सा मिक्स, और चावलों को छोड़ दूंगी ताकि इसका जो पानी है वो होता रहे ड्राई और चावल पकते रहें। उसके बाद फिर जब पानी थोड़ा नॉर्मल रह जाएगा तो फिर हम इसका दम लगा देंगे। जी जनाब, हमारे चावल जो हैं उनमें से पानी ड्राई तकरीबन हो चुका है। अभी हम इसको लगाएंगे दम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। स्टीम कर देंगे बिल्कुल लो, सॉरी स्टीम बोल रही हूँ, फ्लेम करेंगे लो, और लो फ्लेम पे हम फिर इसको लगाएंगे दम। मैं लगाऊंगी दम दस्तरखान से। इसको यूँ गीला किया और उसके बाद इसको कवर कर दिया।
कवर करने के बाद हम लगाएंगे ऊपर कैप और इसको करेंगे टर्न। बहुत ज़बरदस्त दस्तरखान गीला करके या कोई भी आप कपड़ा ले लें साफ़, उससे आप लगाएं इसको दम, और इतना ज़बरदस्त और निखरे चावल बनते हैं। जी जनाब, अभी हम इसको लगाएंगे 10 मिनट के लिए दम, और उसके बाद फिर दोबारा देखेंगे कि हमारी डिश जो है वो कहाँ तक रेडी हुई। उसके बाद फिर हम उसको डिश आउट करेंगे। जी जनाब, हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी, और हमारी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको जो है चने पुलाव अच्छे लगेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।